So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? कई सौ सालों के बाद अब वो होने जा रहा है जो शायद किसी हिंदू ने सोचा भी नहीं होगा। अब हर आम हिंदू को उसके अधिकार मिल रहे हैं। अब हर हिंदू भगवान राम जन्मभूमि में जाकर भगवान राम की पूजा कर सकता है। इसी सुर को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में निरीक्षण करते हुए ASI को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। इसी बात के आधार पर वाराणसी कोर्ट में चल रहे इस केस की एक हियरिंग में 31 जनवरी 2024 को हिंदुओं को वहां पर भगवान शिव की पूजा करने की परमिशन भी दे दी गई। वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि 3 बार तोड़ा गया था, पर हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। इस समय हम बात करने वाले हैं उस समय की जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू परंपराओं के अकॉर्डिंग माना जाता है कि जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब वापस आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। वाराणसी अपने रिच कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज के साथ दुनिया का सबसे पुराना इनहेबिटेड सिटी है। दुनिया भर के अनगिनत धार्मिक स्थलों में से ज्ञानवापी कुआं एक हाईली पूजनीय हिंदू लैंडमार्क है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वेस्टर्न साइड की वॉल के पास ये कुआं भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। पुराणों के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इस कुएं के किनारे पर भगवान शिव ने खुद तांडव किया था। ज्ञानवापी कुएं से लगभग 200 फीट दूर में एक मस्जिद बनवाई गई जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा गया। 1969 में उस समय के मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को तीसरी बार तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बनवा दी। ये वही औरंगजेब है जिसने भगवान राम जी के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। ऐसे सिर्फ एक या दो ही नहीं बल्कि कई सारे मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर वहां पर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी थी। और इसी वजह से औरंगजेब अपने रूल के टाइम में मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाने के लिए जाना जाता था। 19 दिसंबर 2023 को ज्ञानवापी मस्जिद के केस में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि आने वाले 6 महीनों के अंदर 1991 में फाइल किए गए सिविल सूट में से किसी एक पर अपनी हियरिंग लें। इससे पहले हम इसके आगे बढ़ें, हम इतिहास पर थोड़ा नजर डालते हैं। ईयर 1669 में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के बाद ईयर 1776 से 1780 के बीच इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने मस्जिद के पास एक काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 18 सितंबर 1991 को उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा एक्ट पास करवाया जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जिसका नाम था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट में क्लियरली मेंशन था कि 15 अगस्त 1947 यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जो पहले मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा और जो पहले मस्जिद था और वो मस्जिद ही रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर पहले मंदिर था या मस्जिद, जो अभी है सिर्फ वही रहेगा। इस एक्ट के आते ही हिंदू पक्ष साफ समझ गया था कि सरकार उनके काशी विश्वनाथ मंदिर को वापस लेने नहीं देगी। इसी चीज का रेजोल्यूशन निकालते हुए 15 अक्टूबर 1991 को इस एक्ट के आने के सिर्फ 1 महीने के बाद में CRPC के सेक्शन 1908 को यूज करते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ। इस मुद्दे को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में हिंदू देवी देवताओं को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये कि ये माना जाता है कि हमारे हिंदू देवी देवता एक जीवित प्राणी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ज्ञानवापी केस को खुद भगवान शिव जी ने फाइल किया और उनके बिहाफ में ये केस लड़ने वाले को नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। इस केस में भगवान शिव जी के नेक्स्ट फ्रेंड थे हरिहर पांडे जी, पंडित सोमनाथ व्यास जी और प्रोफेसर रामरंग शर्मा जी। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 पेटिशंस रजिस्टर करी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास जी की डेथ हो जाती है और इस केस से रिलेटेड हियरिंग रुक जाती है। उसके बाद 11 अक्टूबर 2018 को विजय शंकर रस्तोगी जी को इस केस के लिए अपॉइंट किया जाता है और हियरिंग आगे प्रोसीड की जाती है। अब आता है इस केस का टर्निंग पॉइंट। 17 अगस्त 2021 को शहर की 5 लेडीज राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक जी ने कोर्ट में एक पेटिशन डाली
और मस्जिद में स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन और पूजा के लिए परमिशन मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई की एक टीम बनवाई और मस्जिद का सर्वे करवाया। कोर्ट ने सीनियर डिवीजन के एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा को इस सर्वे का कमिश्नर बनाया और 17 मई 2022 तक इसकी रिपोर्ट देने के ऑर्डर्स दिए। कई सारी अड़चनों के बाद मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमिश्नर को हटाने की मांग को लेकर एक पिटीशन हाई कोर्ट में डाली, जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और इसी के साथ साथ विशाल सिंह को इस सर्वे का स्पेशल कमिश्नर बनाया और अजय सिंह को भी इस टीम में ऐड करने के बाद मस्जिद के साथ साथ पूरे कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने के ऑर्डर्स दिए। ये सर्वे टोटल 2 फेसेस में हुआ और दोनों सर्वे की रिपोर्ट्स आई। पहले सर्वे की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बैरिकेडिंग के बाहर नॉर्थ से वेस्ट की दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला और हिंदू देवी और देवताओं की कलाकृतियां बनी हुई थी और इसी के साथ साथ पिलर पर त्रिशूल और स्वास्तिक भी बने हुए थे। इन सारे एविडेंसेस की वीडियोग्राफी कराई गई जो न्यूज और इंटरनेट पे पड़ी हुई है। सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि पूरे मस्जिद कॉम्प्लेक्स में हिंदू मंदिर और मूर्तियों से जुड़े काफी सारे सबूत वहाँ पर मिले हैं, जिसमें एक पत्थर भी मिला है जो बिल्कुल शिवलिंग जैसा है। मस्जिद के वाजी खाने में जब पानी कम कराया गया तो वहाँ पर एक 2.5 फीट का शिवलिंग शेप का पत्थर दिखा, जिसमें ऊपर से सर्कुलर कटा हुआ एक अलग पत्थर रखा हुआ था, जिसके बीच में आधे इंच का एक छेद भी था, जिसमें सिंक डालने पर पता चला कि वो 63 सेंटीमीटर गहरा है। जिसके एक्सक्यूज में मस्जिद कमेटी ने बताया कि वो एक फाउंटेन है। जब एएसआई की टीम ने उसे चलाने के लिए कहा तो मस्जिद कमेटी की टीम ने उसे पहली बार 20 साल और दूसरी बार 12 साल से खराब होने का एक्सक्यूज दिया। इसके अलावा भी वहाँ पर काफी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले जो साफ जाहिर करते हैं कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। 24 जनवरी 2024 को समर वेकेशन खत्म होने के बाद में हिंदू पक्ष ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था और बताया गया था कि वह मंदिर नगला शैली का मंदिर था। हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के प्रोफेसर का कहना है कि जीटीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी में मिले मंदिर के अवशेष लगभग 2000 साल पुराने हैं। एएसआई के सर्वे में सबसे ज्यादा 18 शिवलिंग्स, 3 जानवरों की मूर्तियां, उसके अलावा 113 मेटल की चीजें भी वहां से बरामद हुई हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद कोर्ट ने हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी बेसमेंट में पूजा करने के ऑर्डर्स दे दिए। अब हिंदू ज्ञानवापी मस्जिद में व्यास जी बेसमेंट में अपने आराध्य भगवान शिव जी की पूजा कर सकते थे, जिस पर 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद रोक लगा दी गई थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सारे हिंदू बोल रहे हैं, काशी अब बम बम बोल रहा है। ये लड़ाई अभी भी चालू है। मस्जिद में पूजा का अधिकार लेने के बाद अब ये लड़ाई मंदिर की जगह पर मंदिर रिस्टोरेशन की है। अब उस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय ही बताएगा, पर इसमें अगर आप अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चलो कमेंट्स में कुछ बातें करते हैं। बाकी वही यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो वगैरह 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 तो कर ही देना यार प्लीज। मतलब बहुत मेहनत लग जाती है ये सब इकट्ठा करने में और आप तक पहुंचाने में। बाय बाय।